ना हमारा ना आपका, ट्विटर एलोन के बाप का। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। आज हम बात करेंगे ट्विटर जो एलन मस्क ने खरीदा है उसके विषय में। एलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी, जो ये कहता है कि अगर ट्विटर को प्राइवेट हाथों में आ जाए तो उसकी आज़ादी सुनिश्चित रहेगी। बड़ी मजाकिया बात है ये कि किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में, किसी एक व्यक्ति के हाथ में फ्रीडम ऑफ स्पीच सुरक्षित रह सकती है। तो आज इसी विषय के इर्द गिर्द बात करेंगे और मिनी संसद पर इस तरह की चर्चाओं का जोर गर्म रहता है। आप सुनते हैं, आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी बात रखिए। अभी एलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी, किसी की भी चोंच समझते हो ना, चोंच दुनिया में किसी भी आदमी की, वो चाहे आम आदमी हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे किसी देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सोशल वर्कर हो, किसी की भी चोंच बंद कर सकता है, यानी ट्वीट बंद कर सकता है। कैसे बंद कर सकता है भाई? मालिक है ट्विटर का, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसकी कंपनी है, कर सकता है। अब क्या हो रहा है दुनिया के अंदर? दुनिया के अंदर हमेशा से दो तरह के लोग रहे हैं। एक वो लोग जो अपना काम करते हैं या अपने विचारों को प्रेषित करते हैं और दुनिया उनको अपने सर आंखों पर बिठाती है। एक वो लोग जो ताकत से अपने विचारों को थोपते हैं और दुनिया उनकी गुलाम हो जाती है। इसमें बहुत सारे मजहब भी शामिल हैं जिन्होंने ताकत से अपने आप को थोप दिया और दुनिया में बहुत सारे गुलाम बनाए। इनमें बहुत सारे राजा भी मौजूद हैं, जैसे सिकंदर से लेके, जिन्होंने ताकत के जोर पर, तलवार के जोर पर अपनी राज सत्ता स्थापित करी। इसमें बहुत सारे धनाढ्य लोग भी हैं जिन्होंने पैसे के जोर पे अपनी ताकत को स्थापित किया। वहीं दूसरी ओर वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अपने विचार दिए और आगे चल के लोगों ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया। उनमें चाहे बुद्ध हों, उनमें चाहे बहुत सारे विचारक हों, क्रांतिकारी विचारक हो, उन्होंने ये नहीं कहा कि बस उनको फॉलो करो या वो ही सही बोल रहे हैं। उन्होंने अपनी बात रखी और दुनिया को उससे बहुत सारे वैज्ञानिक भी इसी कड़ी में शामिल हैं। तो दुनिया में दो तरह की लीडरशिप डिवाइड हो रही है। एक वो जो ताकत के जोर पर, पैसे के जोर पर अपने आप को स्थापित करते हैं और एक वो जो अपने आप सिर्फ विचार देते हैं, दुनिया उन्हें स्थापित कर देती है। अब पहले दुनिया अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई थी। इतना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन का दौर नहीं था, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उसको कंट्रोल करना पैसे के और ताकत के जोर पे, क्योंकि तलवारों से सब लोगों के सर तो नहीं काटे जा सकते, सब लोगों को नहीं झुकाया जा सकता, बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा जा सकता। तो तलवार के जोर पर या पैसे के जोर पर दुनिया को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अब हम 21वीं सदी में हैं और इसमें टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि पैसे के जोर पे, ताकत के जोर पे पूरी दुनिया को गुलाम बनाया जा सकता। तो ये कयावत, ये कोशिश वही लोग कर रहे हैं पूरी दुनिया को अपने काबू में लेने की। सबसे पहले राजनीतिक सत्ताओं ने दुनिया को काबू में लिया। ये मेरा देश, मैं यहाँ का राजा, तू वो, तेरा देश, तू वहाँ का राजा, इस तरीके से कुछ लोग सत्ता में बैठ गए। अब कुछ बड़ी कंपनियों में मैं गिना दूँ, गूगल हुआ, फेसबुक हुआ और टेस्ला हुआ, एलन मस्क की टेस्ला कंपनी है, स्पेस एक्स भी कंपनी है उसकी। ये 3, 4, 5 लोग, भारत में एक अदानी उभर रहा है, तो ये 4-5 लोग पैसे के जोर पे, टेक्नोलॉजी के जोर पे दुनिया को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक नाम और भूल गया मैं, माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट ने भी पहले कोशिश करी थी कि पूरे इंटरनेट को अपने काबू में करने के लिए, तो उन्होंने कुछ अपना एक नया इंटरनेट चलाने की कोशिश की थी।
तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब कोई बहुत बड़े विचारक नहीं है, बहुत बड़े वैज्ञानिक नहीं है, बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं है। ये चाहते हैं कि इन्होंने जो पैसा कमाया है, जो दौलत कमाई है, जो शक्ति कमाई है, उसके बल पे दुनिया को काबू करें। और करी जा सकती है दुनिया काबू। जैसे एलन मस्क की बात करें तो वो अंतरिक्ष की जितना भी ट्रेडिंग है, जितना भी सब कुछ है, उसको काबू करना चाहते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में। हम गूगल की बात करें तो गूगल क्वांटम कंप्यूटर बना रहा है। क्वांटम कंप्यूटर अगर आ गया तो पूरी दुनिया को बड़ी आसानी से उसकी पावर हजारों लाखों गुना ज़्यादा होगी, और उसके पास जिसके पास क्वांटम टेक्नोलॉजी होगी तो पूरी दुनिया में सारी बैंकिंग्स को, सबको कंट्रोल करेगा। यानी पूरी दुनिया के पैसे को, पावर को, टेक्नोलॉजी को क्वांटम कंप्यूटर जिसकी टेक्नोलॉजी जिसके पास होगी वो करेगा। तो गूगल उसमें बहुत आगे पहुंच चुका है अभी। तो गूगल वहाँ कर रहा है काम। एलन मस्क स्पेस को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, और फेसबुक आपके विचारों को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। फेसबुक के अंदर वो जिसकी चाहे पोस्ट दबा देते हैं, जिसकी चाहे पोस्ट उठा देते हैं, जो चाहे वो दिखाते हैं। अभी दुनिया में कोविड का जो हाल आया तो देखा ना कि किस तरीके से सोशल मीडिया ने कंट्रोल किया। कुछ लोग अलग बोल रहे थे तो उनको बोला कि ये मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको ब्लॉक किया, बंद कर दिया। तो ये एक तरह की तानाशाही है, एक तरह की दादागिरी है, और ये बड़ी 21वीं सदी में बड़ी आसानी से हो सकती है। इसके आगे हो सके तो रोबोट्स कंट्रोल करने लगे इंसान को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, वो कंट्रोल करने लगे। तो हम सबको सोचना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि हमेशा ये शक्तियां हार जाती हैं। सत्ता की शक्तियां, ताकत की शक्तियां चाहे कितनी भी ताकतवर हों, इनका प्रभाव खत्म हो जाता है, क्योंकि जो सच है ना उसको छुपाया नहीं जा सकता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी सिखों के गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी। औरंगजेब बहुत ताकतवर था अपने टाइम में, उसने उनका गला उनको मतलब कुर्बान कर दिया, उनको बुरी तरीके से टॉर्चर किया, लेकिन वो उनका बलिदान हो गया, लेकिन वो अपने सत्य से नहीं टिके। आज उसी लाल किले में औरंगजेब को पूछने वाला कोई नहीं है, लेकिन गुरु तेग बहादुर का उत्सव मनाया गया। मतलब सत्य के साथ जो होता है वो लॉन्ग टर्म में रहता ही रहता है। सत्य इसीलिए कहा गया है कि सत्य सनातन है, जो सनातन है वही सत्य है। तो दुनिया के अंदर जितनी भी आइडियोलॉजीज आ रही हैं, जो कंट्रोल करने के लिए आ रही हैं, ये आइडियोलॉजी आएंगी, बहुत ताकत से आती हैं, बहुत ताकत से कंट्रोल करती है, लेकिन फिर एक सत्य की चिंगारी उठती है और इनको तबाह कर देती है। लेकिन बहुत खतरा है दुनिया में मानवता के लिए ये लोग। अभी ट्विटर वाला एपिसोड आया है तो लोग देख रहे हैं कि बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री को भी बंद कर देता है। अभी आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप वो अमेरिका का राष्ट्रपति था और सबसे ताकतवर आदमी होता है अमेरिका का राष्ट्रपति। उसको भी इन सोशल मीडिया कंपनीज ने राष्ट्रपति रहते हुए ब्लॉक कर दिया था। तो ये जिसको चाहेंगे ब्लॉक करेंगे। विचारों को कंट्रोल करना चाहते हैं। दुनिया विचारों से चल रही है, बहुत गवर्न हो रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। हमारे आपके सबके विचार इन्हीं माध्यमों से जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये जब चाहेंगे हमारे विचारों को रोक सकते हैं। बहुत खतरनाक स्थिति है, लेकिन आपको सजग रहना है, जागरूक रहना है और सत्य कहना है। सत्य कहते समय सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा था, मीरा को जहर का प्याला पीना पड़ा था, लेकिन हमेशा से सत्य बोलते रहे, अनल हक बोलते रहे, अहम ब्रह्मास्मि बोलते रहे। तो आप बोलते रहिए, कहते रहिए और समझते रहिए क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। ये तो अभी इंसान मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर पाया है, वरना ये अगर मृत्यु ऐसे सत्य है, शाश्वत सत्य है कि इंसान को मरना है एक दिन, तो उसकी सत्ता, जैसे इंसान मरता है तो उसकी सत्ता भी नष्ट हो जाती है, थोड़े समय बाद नष्ट हो जाती है। मजहब भी नष्ट हो जाते हैं, कुछ लोगों ने ये चलाए हैं, ये भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये ज़बरदस्ती चलाए गए हैं, अपनी आइडियोलॉजी को थोपे गए हैं। जो स्वयं धर्म होता है, अंदर से निकलता है, मानवता है, वो सदा रहेगी, किसी भी मानव के अंदर रहेगी और मानवता रहनी चाहिए। मानवता से बड़ी है, सभी जीवों को प्यार करो, पर्यावरण की रक्षा करो। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे आगे बढ़ाओ। जय हिंद, जय भारत।